औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि खुदा हमें तौफीक दिए जा रहा है और हम कुरान के तर्जमे और तफसीर को देखने की कोशिश करते जा रहे हैं, और अगर उसकी तौफीक इंशाल्लाह शामिल हाल रही तो हम इसकी इंडेक्स को पूरा करने के बाद इंशाल्लाह इसकी डिटेल की तरफ आएंगे। हम देख रहे थे कि दुनिया की ज़िंदगी खेलकूद और लहव लाभ के अलावा कुछ नहीं है। हकीकी ज़िंदगी आखिरत की ही ज़िंदगी है, अगर तुम जानते हो। कोई मज़ीद तफसील इसकी पढ़ना चाहे तो सूरह अनकबूत आया नंबर 64 में है। इंसान का सुकून व इत्मीनान जो ईमान के साए में पैदा हुआ है। कोई मज़ीद इसकी डिटेल पढ़ना चाहे तो जिल्द नंबर 15, ये मैं तफसीर नमूना का इंडेक्स दे रही हूँ, पारा नंबर 30 और आया नंबर 27 सूरह अल फज्र। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब सूरह रात की आया नंबर 28 में है। और बहुत एक मोमिन की रूह कैसे कब्ज़ करने आता है, मौत का फरिश्ता, इसको भी अगर कोई पढ़ना चाहे तो सूरह अल फज्र की 27 तक 30 पारा नंबर 30 में डिटेल को पढ़ सकता है। जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें तो कह दें कि मैं उनसे करीब हूँ। ये कहाँ पे है कुरान में? सूरह बकरा आया नंबर 186 में। इंसान की ज़िंदगी इस आलम में मुश्किलों और तकलीफ़ों के साथ है, क्योंकि मतलब आसूदगी और राहत तो सिर्फ कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ आखिरत की ज़िंदगी में ही मुमकिन है। अल्लाहु अकबर। फिर आगे हमें कुरान क्या पैगाम दे रहा है कि क्या वो इंसान ये गुमान करता है कि उसे किसी ने नहीं देखा। बहुत खूबसूरत फिर एक हदीस है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसको हम लेंगे। फिर हम देखेंगे कि आँख, ज़बान, लब, पलकें, और लेकिन इन रोशन चिरागों के बावजूद जो रास्ते में मौजूद हैं, अगर फिर भी कोई रास्ते से हट जाता है तो फिर कहना चाहिए कि इसे गिरने दो ताकि वो अपनी सज़ा पा ले। फिर आँख की हैरत अंगेजियाँ, यानी ये हमारी सारी जिस्म और उसके अज़ा के बारे में डिटेल आ रही है। फिर मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि जन्नत बेशक सख्तियों में घिरी हुई है और दोज़ख किस में है? और दोज़ख शहवात के दरमियान घिरी हुई है। रासिखूना फिल इल्म इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफर्रकू वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास। ये मुख्तलिफ आयात हैं और कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत कि हम कुरान खोलें और इन सब आयात की डिटेल को देखें कि सूरह ज़ुमर की आया नंबर 42 में आया है कि खुदा मौत के वक्त रूह को ले लेता है। सूरह बलद की आया नंबर 10 में है कि हमने इंसान को खैर शर की हिदायत कर दी है। फिर सूरह कमर क्या पैगाम है कि उसमें हज़रत सालेह की ऊँटनी यानी नाके का जिक्र है। कुरान मुख्तलिफ पैगामात से भरपूर है, बस हमने ही कुरान को खोलना है और हमने इससे पैगामात लेने हैं और अपनी रियल ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने हैं कि ये ही ज़िंदगी का लाहे अमल है। फिर आगे क्या पैगामात है? रोज़े का हुक्म है, सहरी का वक्त है, ये सब डिटेल कहाँ पे है? सूरह बकरा में है। रोज़ा खोलने का वक्त क्या है? किसी से पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर हम कुरान को खोल लेंगे। सूरह बकरा की आया नंबर 187 में सारी डिटेल्स जो है वो रोज़े की वहाँ पे मौजूद है। बाकी के क्या पैगामात हैं लेते हैं इंशाल्लाह अगली रिकॉर्डिंग में। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।